अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती कल्चरल न्यूज़ के लिए। हम पहुँचे बडनेरा यूनिवर्सिटी बाईपास अलमास नगर के बैक साइड में, जहाँ मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का ऑफिस है। और इस ऑफिस के अंदर आज बडनेरा शहर के सभी मुस्लिम समाज के वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित हुए। कारण रीज़न ये है कि बडनेरा के तत्कालीन PI पंजाब राव जी बंजारी, उनका रिटायरमेंट 31 मार्च को है, लेकिन आज 30 तारीख को मिल्लत की ओर से उनको आज सेंड ऑफ दिया जा रहा है। तो मिल्लत के जो संस्थापक अध्यक्ष है नजीब करीम खान, उनके द्वारा रखा गया है। और जो पिछले टाइम कोरोना 1 हो, कोरोना 2 हो, ओमिक्रॉन हो, जिस जो वक्त बीता है बडनेरा शहर के अंदर, मुस्लिम समाज पे बहुत गंभीर वक्त गुजरा है। उस वक्त में बडनेरा के PI ने बहुत ही कोऑपरेट किया मुस्लिम समाज को, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, ब्लेम किया जा रहा था कि मुस्लिम समाज की वजह से कोरोना फैला है। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी कंडीशन थी, मुस्लिम समाज को सब शक्की निगाहों से देख रहे थे। उस पीरियड के अंदर बडनेरा के अंदर जो बडनेरा के PI है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। और उसके बाद में हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट के बाद में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई मीडिया को, क्योंकि पूरा ब्लेम करने के अंदर पूरी मीडिया का इसके अंदर हाथ था। और मीडिया की फटकार के बाद में कुछ वो ब्लेम कम हुआ मुस्लिम समाज का। उस पीरियड के अंदर बहुत बुरी कंडीशन थी। और तो उस पीरियड के अंदर बडनेरा के PI ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया बडनेरा शहर को, और सभी समाज को लेकर चला। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमने देखा है कि मुस्लिम समाज को बहुत ही अच्छी से कोऑपरेट किया। और वैसे भी हर समाज को उन्होंने अच्छी तरह कोऑपरेट किया, लेकिन खास तौर से जो मुस्लिम समाज की जो शिकायतें थी, जो हर कोई एक शक की निगाहों से देखा था मुस्लिम समाज को, सब्जी वाला हो, रिक्शे वाला हो, टांगे वाला हो, ऑटो वाला हो, सबको आधार कार्ड पूछा जा रहा था कि भाई तेरी पहचान क्या है। तो जो ब्लेम लगा था निजामुद्दीन दिल्ली से, मरकज़ से जो इल्ज़ाम लगाई थी मीडिया ने, उसके अंदर मीडिया का पूरा हाथ था। और मुस्लिम समाज को बदनाम करने के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा इसके अंदर। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में जो फटकार लगी है, उसके बाद में मीडिया शांत हुआ, तो कुछ ब्लेम करे कम हुई है। उस पीरियड के अंदर बडनेरा के PI ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया बडनेरा शहर को। उनका आज सत्कार किया जा रहा है, सेंड ऑफ है। अब जस्ट वो आने वाले हैं, उनके आने के बाद में पूरी लोकेशन आपको दिखाते हैं। थोड़ा मैं दिखाऊँ कैमरामैन से, इधर देख सकते हैं। बडनेरा समाज के सभी यहाँ पे वरिष्ठ मुस्लिम समाज के हमारे जाकिर समाज साहब, माजी हज कमेटी अध्यक्ष शेख नूर साहब, वसीमुद्दीन साहब, जफ़र साहब, इमरान साहब, हाजी रियाज साहब, सादिक साहब, HM मौलाना आज़ाद, गुलाम सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, जहर साहब, मिसाइल शाह कवाल, एजाज भाई MSCB, सादिक भाई, तो सभी है यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी वरिष्ठ पहुँचे हैं। तो हमारे अतर जमील साहब, हाजी शेख साहब, सभी यहाँ पहुँचे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में और मिल्लत की ओर से यहाँ पे आज सेंड ऑफ का प्रोग्राम रखा गया है। और बडनेरा के PI भी जस्ट पहुँचने वाले हैं। आने के बाद में पूरी लोकेशन आपको दिखाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं कि उनके दायरे कार और उनके कार्यशाली के अंदर आज इस पुरमग़्ज़ और तारीखी कार्यक्रम की सदारत के लिए हमारे माजी नगर सेवक और बडनेरा के अय्यूब मेंबर साहब को मुंतखब किया गया है, जो आज के इस कार्यक्रम की सदारत करेंगे, इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। तशरीफ फरमा है। बहुत सी ऐसी हस्तियां बैठी हुई हैं जिन्होंने हमारे आज के मेहमान खुसूसी, जिनको विदा करने की और जिनको अलविदा करने की ये तकरीब मुनाकिद की गई है, उनको बड़े करीब से देखा है। जाहिर सी बात है, जो लोग देखते हैं वो बयान करते हैं, और देखी हुई बात को बयान करने के अंदर जो कुव्वत और जो ताकत मैसर आती है, वो बेबुनियाद बातों को बयान करने में नजर नहीं आया करती। ये तो बहुत बड़ा जुमला है कि किसी को अलविदा कहा जाए। के लोग आदरणीय वंजारी साहब को सैल्यूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं बतौर शुक्रिया के
कि उन्होंने जो रहकर बडनेरा की जनता का और बडनेरा के लोगों का जो आभार व्यक्त किया है और उनकी सेवा की है, और आज हम खुद उनका आभार और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए अलविदा की इस तकरीब को हमारे आने वाले मेहमानों के हवाले करने जा रहा हूँ। किसी कहने वाले ने कहा था, सांस दर सांस हिज्र की दस्तक, सांस दर सांस हिज्र की दस्तक, कितना मुश्किल है अलविदा कहना। किसी को अलविदा कहना यह बड़ा मुश्किल होता है। ये तो वंजारी साहब ही जानते हैं, जो इतनी मोहब्बतों के गहवारे से निकलकर अब किसी और मकाम पर जाएंगे, और ये बडनेरा की जनता और ये बडनेरा में बैठे हुए इस मिल्लत की चारदीवारी में बैठे हुए लोग ही जानते हैं कि वंजारी साहब को जो मोहब्बतें हमने दी और जिन मोहब्बतों का सिला उन्होंने हमको पलटा कर दिया, उसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। लिहाजा मैं बड़े अदब एहतराम के साथ में चंद अहबाब ऐसे रहेंगे जिनको मैं जहमत देने की कोशिश करूंगा, जिनको मैं गुजारिश करूंगा और जिनसे मैं मुखातब होगा, और जिनको मैं इस बात की अपील करूंगा कि उन्होंने जो वंजारी साहब का कार्यकाल और वंजारी साहब की जो खिदमात और वंजारी साहब की दिन रात की मेहनतें और वंजारी साहब के जो मुसलसल को अपनी आंखों से देखा है और अपने तजुर्बे में लाया है, उनको हमारे आए हुए तमामी मेहमानों के सामने बयान करे। और वंजारी साहब के साथ में डांडेगे साहब जो वंजारी साहब के पुराने दोस्त हैं और उनके बचपन के साथी हैं, और उनके साथ में उन्होंने नौकरी के अंदर और जॉब के अंदर और मुलाजिमत के अंदर भी हिस्सा लगाया है। इसी तरीके से बाबा साहब जो हमारे बडनेरा के नए थानेदार आए हुए हैं, वो भी आपसे बड़ी लंबी लगाई थी, लेकिन ये लंबी उम्मीदें किसी ना किसी हद पर जाकर खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई और आता है जो उन उम्मीदों को बरकरार रखता है, और कोई और आता है जो उन उम्मीदों को आग लगा के चले जाता है। किसी कहने वाले ने ऐसे ही लोगों को कहा था जो अच्छे लोगों की उम्मीदों को बरकरार नहीं रखते और अच्छे लोगों के काम को बरकरार मुसलसल उसको नहीं करते, उसको अंगार लगा के चले जाते हैं। लेकिन ये वंजारी साहब के आने वाले लोग, हम ये उनको उम्मीदों से देखते हैं कि वो वंजारी साहब ने जो मेहनतें की हैं उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और बडनेरा के लोगों को शुक्रिया का मौका इनायत करेंगे। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे, कि जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। कि किसी तकदीर को इसलिए नहीं बनाया जाता, किसी मेहनत के महल को इसलिए तामीर नहीं किया जाता कि उसके बाद आने वाले लोग उसके आए हुए और उसके लगाए हुए बाग को उजाड़ दे और उसके लगाए हुए तामीर करदा महल को उजाड़ कर उसको आग के हवाले कर दे। लेकिन हम बाबा साहब जो हमारे नए अधिकारी आए हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वंजारी साहब के जाने के बाद में वो ऐसा सिलसिला जारी रखे कि आज वंजारी साहब के इस्तेकबाल और उनके अलविदा में इतने लोग आए हैं, लेकिन जब बाबा साहब यहाँ से रुखसत होंगे तो उनके इस्तेकबाल के अंदर इससे कहीं ज्यादा बड़ा मजमा हम जमा करने की कोशिश करें। बहरहाल मैं हमारे बहुत ही इस मंच पर मौजूद सभी मान्यवर, खुसूसी तौर पर जिनका यहाँ विदाई समारोह आयोजित किया गया है, उनके लिए मैं एक शेर से शुरुआत करूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। पिछले 3 सालों में जिस वक्त वंजारी साहब का, पिछले 3 साल पहले जिस वक्त वंजारी साहब का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने इस थाने का चार्ज लिए, वो एक ऐसा वक्त था जिस वक्त में कोरोना जैसी महामारी ने इस इलाके में दस्तक दी। कोरोना में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था और ऐसे हालात में जनाब वंजारी साहब ने सभी को साथ में लेके चला। जितनी मदद हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा मदद उन्होंने लोगों की करने की कोशिश की। पुलिसिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक पुलिसिंग होती है डंडे के जोर पे, दहशत के जोर पे, एक पुलिसिंग होती है मोहब्बत और प्यार से। जनाब वंजारी साहब ने महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए, मोहब्बत और प्यार से सारे मसाइल को हल करते हुए अपनी जो भी कारकर्दगी इस इलाके में दी है, वो एक बहुत ही यादगार कारकर्दगी है और उन्होंने इस इलाके में अमन, शांति, सुकून, भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष अयूब भाई और मंच पे मौजूद मेरे सभी साथी और आए हुए मेहमान, आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है बडनेरा के अंदर, उसके अंदर एक हिस्सा ये भी रहा है हमारा, क्या हमने जो भी शख्सियात है जिसने कौम मिल्लत के लिए अच्छे काम किए हैं,
हमने उनका स्वागत और सत्कार भी हमारे ऑफिस पे किया है। पिछले कोरोना काल के अंदर हम सब जानते हैं कि हमारे बंदरे के डॉक्टर्स जो अपनी जान हथेली में रख के जो मरीज की खिदमत की है, हमने उनको भी कोरोना वेरियस के अवार्ड से हमारे ऑफिस में बुला के सत्कार किया था। हमारे पे अलूदा बैतुल माल है, अमरावती में उम्मत हेल्पलाइन है, उन्होंने भी कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। हमने उनको भी हमारे ऑफिस में बुला के उनका भी सत्कार किया था। उस सत्कार के अंदर भंडारी साहब शायद उस टाइम शहर से बाहर थे, वो उस दिन हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके, तो उसके दूसरे दिन हमारी पूरी मिल्लत की टीम जाके थाने के अंदर उनका कोरोना वेरियस सत्कार से उनका सत्कार किया था। उसके बाद में एक हमारे यहाँ टीचर्स डे का प्रोग्राम हुआ था। टीचर्स जो हमारे बस्ती के अंदर जो रिटायर हो गए और जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी है, उनका भी सत्कार हमने टीचर्स डे के इस पे मौके पे किया था। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MLC हमारे वजाहत मिर्जा साहब को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमने उनका भी सत्कार हमारे इसी ऑफिस में माशाल्लाह किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ लोग सब जो जमा हुए हैं, ये सब जानते हैं कि हमारे बंडरा के दिलों पे, बंडरा वासियों के दिलों पे राज करने वाले हमारे भंडारी साहब का कल रिटायरमेंट है। साहब ने 31 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ कार्यभार संभाला था। अब साहब ने जब हमारे यहाँ कार्यभार संभाला तो वो टाइम में पूरी दुनिया एक महामारी के चपेट में आई हुई थी। हम भी वो सब चीज़ से वाकिफ है। 2 लॉकडाउन लगे हमारे यहाँ, कितने कड़क लॉकडाउन लगे। उसके अंदर 2 रमज़ान आए, 2 ईदें, बकरी ईद आई, 2 अपने रमज़ान की ईदें आई, दशहरा, दिवाली, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, सभी इसके अंदर हुआ। लेकिन ये भंडारी साहब की कार्यशैली की एक मिसाल है कि ये पूरे 2 साल के अंदर कोई भी ऐसा एक अप्रिय घटना भंडारी के अंदर नहीं हुई। ये उनके कार्यशैली की एक बहुत अच्छी मिसाल है। अब कोरोना लॉकडाउन के अंदर एक बात ये समझ सामने निकल के आई थी कि वो जो छोटे धंधे वाले हैं, छोटे कारोबार वाले हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, कि इनको एक रोजी रोजगार का इनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा वो टाइम में सामने आया था। लेकिन भंडारी साहब ने अपनी कार्य क्षमता से उसको भी एक अच्छा, बहुत अच्छा मोड़ देके, उनको भी एक अच्छे चांस देके, एक टाइम देके उनके कारोबार को बराबर उस टाइम में चलवाया। अब उस टाइम के अंदर हमारे भंडारे के अंदर मैयतें भी हुई। अब कुछ मैयतें ऐसी हुई जो पॉजिटिव भी थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे भंडारे के अंदर ये सब चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ की किस्म की थाने से या पुलिस महकमे से हमको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमको इसका एक सहयोग ही मिला साहब की तरफ से हमेशा। ये सब करते करते साहब खुद भी पॉजिटिव हो गए एक बार, और हम सब की दुआओं से, एक दुआ का काफिला उनके साथ में चलता है, वो सब होके वो वापस इंशाल्लाह वापस होके अपने कार्यकर्दी के अंदर वापस आए। अब अभी पिछले एक 12-13 तारीख को अंदर हम सब जानते हैं कि अमरावती के अंदर एक हिंसा हुई है। अब अपना अमरावती बंडरे से बड़े मुश्किल से 7 किलोमीटर दूर है। उस दिन शायद पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू लगा था, लेकिन हमारी बस्ती पूरा खुला था। कुछ यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, कुछ बड़े लीडर है, जाके वहाँ पे जो कुछ उन्होंने किया, उसके बावजूद भी हमारी बस्ती के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन 12 तारीख को हम लोगों ने एक निवेदन लेके कलेक्टर ऑफिस गए थे, जिसके अंदर भंडारी साहब ने अपने 2 कांस्टेबल दिए थे हमारे को, साथ में जाओ, साथ में वहाँ से वापिस आओ। उसके बाद में और कुछ लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से निवेदन दिए। बाद में हम लोगों पे केसेस भी लगे, उसके अंदर 16-17 लोगों को अंदर केसेस लगे। आई साहब है, उसमें सभी शामिल है। अब उसका एक मसला ऐसा आया था, आप सबको मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि साहब ने जो काम किए, कुछ काम तो ऐसे कि अपने को मालूम है, कुछ काम अपने साहब के अपने को मालूम भी नहीं। ऊपर से ऐसा ऑर्डर आया ACP से, CP से कि भाई उन लोगों को गिरफ्तार करो। उसमें आई साहब है, सब जाकिर भाई थे, अयूब भाई थे, हम थे, शेख नूर भाई थे, शहजाद है, 10-15 लोग थे कि भाई गिरफ्तार करो। लेकिन मेरा छोटा भाई वसीम साहब से कंटिन्यू रात में कॉन्टेक्ट किया कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब लोग बस्ती के शांता समिति के लोग हैं, हम लोग अच्छे से गए थे, अच्छे से आए, ऐसा कोई मसला नहीं है। साहब ने ऊपर बात की, 12:30 बजे तक सामने कंटिन्यू बात की। दूसरे दिन अपने साथ में हम सबको वहाँ पे साहब ने थाने में लिख गए, गाड़गे नगर थाने के अंदर, और वहाँ से हमारी जमानत करवाई। मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो माहौल के अंदर ये पहला मौका हुआ था जो थाने से जमानत किसी की हुई थी। अब भाई साहब भी हमारे साथ में एक टाइम उसमें ऐसा आया था कि ACP मैडम आ गए वहाँ पर, और ACP मैडम ने ये बोले कि भंडारी साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये लोग तो मुजरिम है, ये लोग ने तो गलत काम किया, आप इनका साथ कैसे दे रहे हो। वो जुमला आज तक भी मुझे याद है। भंडारी साहब ने ये कहा था कि मैडम आप गलत बोल रहे हो, ये अच्छे लोग हैं, ये शांता समिति के लोग मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, ये गलत लोग
नहीं है। मैडम से वो टाइम में कुछ टाइम के लिए ऐसा अपने को ऐसा लगा कि अपनी जमात कैंसिल हो जाती है, अपने को अब यहाँ से डायरेक्ट थाना जाना पड़ता, कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन वंजारी साहब ने अपनी मैडम को मनवाया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी जमानत वहीं से करवा की। उसके बाद में भी एक काम ऐसा आया कि ऐसी मैडम का बोलना ऐसा आया कि भाई हर जो अपराधी है इसमें 10 लोग, हर आदमी 1 लाख की वहाँ पे वो सालंसी दे और अपनी भी जमात अलग से करवाए। हमने वो भी बात साहब से करेगा, साहब ये कैसा हो रहा है करके। तो साहब ने फिर जाके वहाँ पे अपना लाइवर साहब साथ में आए थे हमारे वहाँ पर भी, और उन्होंने ये करवा के दिया कि भाई 5 लाख की 1 सालंसी करो आप और 2 सालंसी की जमातें कर दूंगा। तो साहब ने वहाँ तक की हमारा काम करवा के दिए। अब साहब की अगर बात लेके बैठे तो बहुत लंबी जाएंगी साहब, क्योंकि आपके साथ काम ही इतने अच्छे हैं माशाल्लाह। बस एक हम सब, मैं नजीब करीम खान, मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी बस्ती आपकी सेकंड इनिंग के लिए, सेकंड इनिंग जो आपकी शुरू होने वाली है, हम उसके लिए भगवान से शुभकामनाएं करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्त दे, आपके हर वो काम जो आपने इस टाइम में रह गए थे आप वो आगे चल के पूरे पूरे करें। और हमारे बाबा साहब औचार साहब अब नए जो हमारे पिया आए हुए हैं उनसे भी एक गुजारिश ये करते हैं कि जैसे हमारे साहब ने एक काम लेके चला है वैसा आप भी इसको कारवां के लिए आगे चलो, जहाँ हमारी बात लगती है इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं। बस ये बात कह के मैं अपनी 2 शब्द खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वंजारी साहब के लिए रखा गया, जो मैं नजीब खान, करीम खान को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी मिल्लत सोसाइटी को उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम लिया। आज साहब का डिपार्टमेंटली, पुलिस डिपार्टमेंटली अलविदी का प्रोग्राम है, लेकिन आज इंसानियत का और सामाजिक प्रोग्राम आज से शुरू होता है वंजारी साहब का। मैं बडनेरा वासियों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे हालात हमारे पर आए तो जाकिर जमाल साहब ने नजीब खान से पूरी तफसील से बता दी कि सोजे दिल सोजे जहाँ बनता गया, खार से कुल, गुल से गुलसिता बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ऐसी एक मिसाल राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम एकता की मूरत वंजारी साहब। यही आगे के आने वाले थानेदार और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि यही चलन को आगे चलाते चले कि हिंदू की ज़मीं है न मुसलमान की ज़मीं है, भारत जिसे कहते हैं वो हम सब की ज़मीं है। मुझे वक्त जो मिला था मैंने उस वक्त के अंदर अंदर अपने 2 शब्द किया, और मैं वंजारी साहब को ये रहा कि हमारे साथ रहे, सामाजिक प्रोग्राम में 24 घंटे हमारे साथ रहे, यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आइए दिग्गज साहब भी अपनी आइए। काबिले करीम खान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे नए अधिकारी और नए साहब का सत्कार फरमाएं। इसके बाद में हमारी इस फहरिस्त में वसीम भाई, इसके बाद में मैं मुश्ताक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और वंजारी साहब को सत्कार करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। जनाब हाजी सैयद मुश्ताक साहब। इसी तरीके से हाजी हबीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने हाथों से साहब का इस्तकबाल और उनका सत्कार करें। हाजी रियाज साहब भी तशरीफ लाएं और वो भी हमारे वंजारी साहब का इस्तकबाल करें। जनाब सादिक सर से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने हाथों से साहब का सत्कार करें। करूंगा कि वो आए और हमारे वंजारी साहब का सत्कार करें। जनाब अशफाक ठेकेदार साहब। हमारे शेख नूर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। इसी तरीके से इरफान बेग साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और साहब का अपने हाथों से सत्कार करें।
इसी तरीके से हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाब जाकिर जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी इनफरादी गुलपोशी करके साहब को शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। जो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है वो अपने हाथों से साहब को शाल दे करके और गुलदस्ता दे करके सत्कार करें और शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। वसीमुद्दीन सादिक साहब, सादिक भाई फ्रूट मर्चेंट, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने हाथों से साहब का इस्तकबाल करें। जनाब मोहम्मद सगीर साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने हाथों से आदरणीय तशरीफ लाएं सगीर भाई। इसी तरीके से मोहम्मद एजाज साहब वतन वार आदरणीय अशोक भाऊ बोराड़े, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपने हाथों से साहब का इस्तकबाल करें। सलीम भाई पान सेंटर, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने हाथों से। अहमद साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और मोहम्मद साजिद साहब से भी गुजारिश है और मोहम्मद वसीम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी अपने हाथों से गुलपोशी फरमाएं। जावेद खान साहब ठेकेदार, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने हाथों से साहब का सत्कार करें। बशीर भाई से भी गुजारिश है, जिन लोगों की गुलपोशी हो जा रही है कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब मुख्तार सर से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए, बहुत देर पहले उनका नाम ले लिया गया था, शायद सर तशरीफ नहीं लाए। मुख्तार सर से गुजारिश है। जनाब इसराइल साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए। नाजिम भाई इधर मोहम्मद वसीम साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए। तनवीर खान साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। तनवीर खान साहब, मोहम्मद बशीर साहब ने अगर गुलपोशी नहीं की तो तशरीफ लाए। मोबिन तशरीफ लाए। जमीर खान साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए। जफर किराना साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए और हमारे जनाब अयूब मेंबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलदस्ता नदीम खान साहब हमारे माशाल्लाह नौजवान साथी है, वो भी आ जाए रहा है माशाल्लाह। इन्होंने हर मौके पर साहब को सहयोग किया है और आज हमारे जनाब अफजल भाई जो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी औशार जो नए अधिकारी आए हैं उनका सत्कार कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा ताखीर न करते हुए सम्मानीय मंच और आदरणीय शहरी सभी, सबसे पहले तो मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे स्टैंड अप का जो कार्यक्रम स्तर का रखा, इसके लिए अभी ये सब कार्यक्रम देख के मुझे एहसास हो गया है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मेरे तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा भी काम करने का तरीका साहब के जैसा ही है और मैं आपको आश्वस्त करता, साहब ने जिस तरह से काम किया वैसे ही काम करने की मैं पूरे दिल से कोशिश करूँगा। और आपने जो ये खूबसूरत कार्यक्रम रखा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा जरा अल्फाजों में हाथ तंग है अकेले में बहुत सारी बातें कर सकता लेकिन माइक का जो स्टेज डेयरिंग बोलते, माइक के सामने आते ही अल्फाज गायब हो जाते, इसलिए थैंक यू। सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। 2 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। तुम्हारी कितनी सेवा की है और कितनी नहीं की है आपको सबको मालूम है, आप सब उसके गवाह है।
सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मिल्लत सोसाइटी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये स्पेशल प्रोग्राम रखा है और सब अपने गांव के सब सम्मानीय व्यक्तियों को बुलाया, उनके हाथ से मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया, उसके लिए पूरा उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब मैंने यहाँ आया तो मेरे ख्याल से जनवरी 31 को आया, फरवरी और मार्च के अंदर कोरोना का पहला लाट चालू हो गया। नई बीमारी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो नई बीमारी थी। उस बीमारी के अंदर कैसा करना, हमको तो ट्रेनिंग नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, फिर भी डॉक्टरों के लोगों के लिए भी नई बीमारी थी वो, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी है मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, उनको बताते थे, वो हमको बताते थे और हम फिर गाड़ी के अंदर घूम के पूरे बडनेरा शहर के अंदर करते थे। इस एरिया में जब मैं घूमता था तो वो अयूब भाई है, नूर भाई है, वसीम है, नजीब भाई, इनको साथ में लेके घूमते थे हम। ये इनके कुछ जो वर्ड है अपने उर्दू के वो इस्तेमाल करते थे पूरे एरिया में, और उधर जहाँ हिंदू लोग हैं उधर मैं खुद ये करता था। तो लोगों ने ये बात को समझा कि साहब जो बोलते हैं सही बोलते हैं, कुछ हवा में अंदर बातें नहीं करते, जो सही बात है वो मैंने आपको बताया। आप लोगों ने, बुजुर्ग है, छोटे बच्चे, जवान है, सबको वो बातें समझी। यहाँ तक कि लेडीज ने मेरी बातों का मतलब इकरार कर लिया कि भाई नहीं, साहब जो बोल रहे सही बात है। मुझे बहुत से मतलब जेंट्स के फ़ोन पर से लेडीज बोलती थी कि साहब आपका कहना बराबर है। तो उस मुताबिक मैंने सबको समझाया, सब लोगों ने वो मेरा कहना माना। तो उस मुताबिक से अपने यहाँ पर बहुत कम वो मतलब डेथ हुई उन कोरोना के अंदर। अच्छे लोग, अभी हाजी रशीद साहब नहीं अपने अंदर, वो चले गए, बाकी बहुत कम है। लेकिन बाकी जब जो देखते थे उस टाइम में टीवी के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान, स्पेन, इटली, अमेरिका, बड़े बड़े देश है जो वर्ल्ड के अंदर एक नंबर है, लेकिन उसके भी इतना नुकसान हो गया, उसके मान से अपने इंडिया की तो कुछ भी हो रही। इंडिया पॉपुलेशन के अंदर सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर चीन है, सेकंड नंबर अपना इंडिया है, लेकिन अपने यहाँ पर बहुत कम नुकसान हो गया है। अच्छा तुम लोगों ने साथ दिया, मैंने आपको सबको प्यार मोहब्बत से समझा, आप लोगों ने माना, और वो सब कोई बड़ी ज़्यादा नुकसान अपने यहाँ हुआ ही नहीं। वो लाट निकल गई, दूसरी लाट के अंदर का सेवा करते तो मैं भी खुद बीमार हो गया था, आपको मालूम है। दूसरा लाट बड़ा डेंजर था, डेल्टा उसके अंदर ही था, तो उसके अंदर मैं भी खुद ये हो गया था। आपकी दुआ की वजह से मैं भी वहाँ से वापस आया। और जब मैंने कुछ अपने यहाँ कोई घटना नहीं, 2 साल के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम कोई जातिवाद का कोई घटना हुई नहीं, और सब लोगों ने मेरे को साथ दिया। जो भी छोटी मोटी होती थी फ़ोन पर आता था, ये भेजा उसने वो भेजा, पूछते रहते, दोनों तीनों समाज के रहते, कुछ मूर्ख लोग रहते, इधर भेजा उधर भेजा, वो भी लोग यहाँ आते थे। नूर भाई है, अयूब भाई है, नजीब, अपने ये वसीम भाई है, कमाल साहब है, अपने हाजी मुश्ताक साहब गए, रशीद हाजी साहब थे, हरदम आते थे। सबको ये पूरी टीम आती थी, उधर से हिंदू समाज की पूरी टीम आती थी, सब एक जगह बैठ के वो एडजस्टमेंट करते, नहीं ये गलत है, उन दोनों पार्टी को समझा देते, नहीं ये गलत है, ऐसा भेजना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं। तो ऐसी बात को निपट गई, और ऐसे ही अपना ये सिलसिला है बडनेरा का अभी तक, जहाँ से अपने को स्वातंत्र मिला है 1947, उसके बाद में अपने बडनेरा के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम वादिवाद या उसको क्या बोलते दंगा वगैरह हुआ नहीं, ये आपको मालूम है, आगे भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि यहाँ के लोग समझदार है, भड़काओ किसके भड़काने में आती नहीं, और भड़काने में आना भी नहीं, और उसके अंदर नुकसान होता है। अभी जो 13 तारीख को जो दंगा हो गए, उसके अंदर अपने ये लोग शांति से गए थे। अभी नजीब भाई ने बताया कि सब शांति से गए थे, उनके ऊपर गलती किया वो नागपुर गेट के लोगों ने, और वो बोलते ना क्या बोलते, गऊ के बराबर घूम पीछे जाते हैं, तो उनके बराबर इनके भी नाम डाल दिए। इनके नाम कहाँ से मिले, वो निवेदन जो दिए थे, निवेदन पे पूरे नाम थे सबके, फोटो भी थे, इनको भी आरोप कर दिया। अच्छे लोगों को मतलब ये कहते, फिर मैं को अच्छा लगा नहीं, मैं वहाँ गया, मैं एसीपी मैडम थी, पाटिल मैडम, उनसे बात किया, डीसीपी साहब मकानदार, उनसे बात किया, हमारा सर ये गलत है, ये मुझे लोग रात दिन साथ देते हैं, और इनके ऊपर तो ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने वो बात माने, मकानदार साहब और विक्रम साहब दोनों मैंने डीसीपी को बताया, उन्होंने फिर पाटिल मैडम को बताया, और वो सब काम एडजस्टमेंट हो गया। वहाँ से वो बेल मिली, मेरे साथ में अपना प्रदीप लाजूरकर भी था, मेरा राइटर वो किशोर अपना विकास यादव भी था, अच्छे इन्होंने भी साथ दिया, और वो केस वो नॉर्मल हो गए। नहीं तो वो सालों से लाओ, 10 लाख का लाओ, 5 लाख का लाओ, वो सब मैटर निपटा दिया। हमने उनको बताया क्या काम करते वक्त सब दिखता है, कौन नकली है कौन असली है। तो ये असली लोगों का है, मैं बोला नहीं ये नकली लोग नहीं है, मेरे को साथ देने वाले हैं,
ये गांव का पूरी शांति का माहौल बनाए रखते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बात मानी और वो बात एडजस्ट हो गई, सब वो निपट गया बात। तो मेरी जो आप लोगों ने मेरा ये स्वागत किया स्पेशल, कल तो थाने के अंदर साहब लोगों ने रखा है, मेरे कर्मचारियों ने, मेरे स्टाफ ने रखा है, उस टाइम में भी आ जाओ आप। और आपके स्पेशल ये रखा है आज सुबह कोंडेश्वर के अंदर जो हमारे रहते पुलिस पाटिल अपने यहाँ पर 34-35 है पुलिस, उन्होंने रखा, वहाँ भी 11-12 बजे वो रखा, आज आपने रखा। ये बात अच्छी है, हमने जो काम किया, एक काम की हमको पावती मिलती है। हमारी ये रहती कि भाई अपना कार्यकाल अच्छे से जाए, कोई दंगा फसाद न हो, कोई किसका नुकसान न हो, वो अच्छे तरीके से गया है। मेरे गांव के अंदर मेरे जनता का, मेरे स्टाफ का किसका ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, सबसे अच्छे से निपट गया। और मैं बढ़िया तरीके से अभी मेरा कल सेवानिवृत्ति होने जा रहा हूँ, और इसके लिए आपकी दुआ भी बहुत मेरे साथ पीछे है और आगे भी रहना। अभी मैं अमरावती में है जिले का हूँ, पथरोट मेरा गाँव है, अचलपुर तालुके में गाँव है, पथरोट अंजनगढ़ के पास में, लेकिन रहना मेरा अमरावती में हो गया, स्थायी वगैरह मकान बना लिया। कभी भी आधी रात को जब भी आप मेरा फ़ोन आपके पास में, जब भी कोई मतलब पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के या कोई मदद लगी, मुझे कभी भी कॉल करना, मैं आपको सही सलाह दूंगा। एक मैं देखता हूँ आप पैसे दे के सलाह लेते हैं, आपको अच्छी लगती हो। जब उदाहरणार्थ वकील लोग, अब वकील लोगों के बेचारों को पगार नहीं रहता, हमको पगार है, हम फुकट सलाह देते, लोगों को वो अच्छी लगती नहीं, बोलते नहीं साला बोगस बोलता, ऐसा नहीं है। और आप वकील लोगों को पैसा देते, वो सलाह दो सही है, अरे भाई उनको पगार नहीं है, आपके फीस के ऊपर उनका कारोबार चलता है, आपको सही लगता है, लेकिन उनका वो चलते रहता, वो देने वाली अंडा देने वाली मुर्गी रहती, वो आपको देना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैं परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में था, 110-117 की केस रहती, उस टाइम में 100 रुपये दंड था। वो मिर्ची का व्यापारी था, अपना मुस्लिम समाज का था, बैतूल का, वो वहाँ से नजीक है परतवाड़ा से बैतूल। तो उसको मैं बोला तो 100 रुपये वो दंड कबूल कर ले, वो बिजनेस है अपना, वो ये है। लेकिन मैं जो भी सलाह दिया आज तक आपको मालूम है, सही सलाह दिया और आगे भी दूंगा, सही दूंगा। कभी हम गलत काम करते नहीं, यानी कभी गलत सलाह भी देते नहीं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे 2 साल के लिए बढ़िया साथ दिया, सभी मुस्लिम समाज ने, हिंदू समाज ने, और अच्छे तरीके से अपना पीरियड निपट गया। कुछ रहते हैं समाज के अंदर, सभी समाज के अंदर रहते हैं, कुछ नमूने रहते हैं, भड़काने के काम करते हैं, आपको मालूम भी है, दोनों समाज के अंदर है, लेकिन उनके बातों में आना नहीं, झगड़ा पिसाद करके कोई फायदा नहीं है। जो बात से डिस्कस से चर्चा से जो समाधान निकलता है वो अच्छा है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है, धड़ाधड़ बमबारी चालू है, अच्छे बिल्डिंगें खराब हो गई, वहाँ के लोग वो देश छोड़ के भाग गए, क्यों खाल क्यों, और 4-5 बड़े शहर है, जैसे अपने बम्बई दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पर वो लोग गांव छोड़ के अपने बाल बच्चे लेकर भाग गए, उनके पूरे बिल्डिंग 10-10 मंजिल खराब हो रहे हैं। उसके लिए भी अब मैं वो भाषण नहीं करना चाहता, वो राजकारण का बात है जब वो, लेकिन अपने आमन में इसके अंदर वो चर्चा भी हो रही है, उनकी भी मेरे ख्याल से वो कहाँ तो भी है, उनकी भी 1-2 दिन के अंदर तुर्की में है, उनकी अभी तुर्की में के अंदर अभी बैठक है, उसके अंदर वो मतलब फैसला हो जाएगा, उसके अंदर हल निकल जाएगा। तो मैं ये तय करना चाहता हूँ, शांति से बैठ के बढ़िया, कुछ प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल जाना, दीगे साहब है, हमारे अवचार साहब है, इनसे मिलना, और क्या वो सॉल्यूशन बताते आपको, क्या सलाह देते उनका सलाह से अपना काम करना, गलत कदम उठाना नहीं। जो यंग बच्चे रहते हैं 18 साल से 25 तक, उनका खून गर्म रहता है, जल्दी हो जाते हैं, ये करो वो करो, उनको संभालना आपकी काम है, उनको संभालना आप जो बुजुर्ग है 40 के ऊपर 35 के ऊपर आपका काम है। वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी कदम उठा देते हैं, बहुत धिंगाना हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, आपको मालूम है अभी इस दंगे के आप दिखाऊंगा इसके अंदर। तो बस बच्चों को संभालो, तरुण खून संभालो, तुम जवान खून, और अच्छे से रहो, शांति ये रखो, जैसा मुझे साथ दिया वैसे साथ हमारे अवतार साहब को, दीगे साहब को दो, और उनका भी अच्छे से यहाँ 2 साल 3 साल अच्छे से निकले, और आपने मेरा स्वागत किया है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया गुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरे 2 शब्द का सत्कार करें। इसके बाद में हमारे PSI उनका सत्कार करने के लिए जनाब अफजल साहब और मोहम्मद मोईज साहब और मोहम्मद बिलाल, ये तीनों को दावत दूंगा कि वो आए और हमारे दीगे साहब वाइस PSI उनका सत्कार करें।
इसके बाद में हमारे इस मजलिस फरमाए, उसके बाद में इंशाल्लाह सारे लोग बैठकर नाश्ता करें। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो आज पंजाब भंडारी साहब का जो अलविदाई प्रोग्राम रखा गया है, उसी तरह से हमारे बंजारा के थानेदार माननीय बाबा साहब, औचार साहब, दिगे साहब, शेखुर साहब, साजिद साहब, जाकिर जमान साहब, सादिक साहब और हमारे हाजी सादिक साहब किराना मास्टर, उसी तरह से वसीम खान साहब, बशीर भाई और नाजिम भाई, जफर साहब, अख्तर साहब, वसीमुद्दीन साहब, हमारे अशोक भाई पुराड़े और तमाम हमारे तनवीर साहब, शहजाद साहब, जमीर खान साहब और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्य और मेरे नौजवान साथी। ये आज जो है अलविदाई तकरीब, ये हकीकत में बहुत बड़ी मायने रखती है कि बंजारी साहब जिस वक्त बदनेरा में तशरीफ लाए तो बदनेरा में तशरीफ लाने के बाद हम तमाम लोग सबसे पहले उनका स्वागत करने गए थे कि बंजारी साहब की मुलाकात के लिए, और उसके बाद हमारे यहाँ पर कोरोना का कहल एकाएक आ गया और तमाम लोग अपने अपने कार्य से लग गए, मगर बंजारी साहब ने एक अच्छे कार्यों को महत्व दिया। बंडेरा के सरजमीन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम जातियों को लेकर चलने का कार्य सबसे अच्छा करने वाले अधिकारी माननीय बंजारी साहब रहे, जिनका इतिहास में हमेशा नाम रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। उसी तरह से ऐसे अधिकारियों का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि बंडेरा के सरजमीन पर मुझे 40 साल हो रहे हैं राजकारण में। मैंने कई अधिकारी देखे, कई हमारे बड़े बड़े सीपी देखे, और जहां तक के कुछ ऐसे सीपी जिन्हों के अच्छे मार्गदर्शन मिले, उसी मार्गदर्शन के हिसाब से आज पीआई उसमें से हमारे बंजारी साहब सामने आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे के लिए तो करता हूं कि हमारे बाबा साहब, औचार साहब, हमारे दिगे साहब, इनसे कि बंजारा की सरजमीन एक ऐसी है, बहुत मीठी है, बहुत अच्छी खुलूस और मोहब्बत वाली है। अशोक जी बुराड़े साहब कि यहाँ पर हमारे सब समाज जो है बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है किसी भी समाज के अंदर। यहाँ चाहे हमारी ईद हो, चाहे हमारे गणपति का विसर्जन हो, चाहे फिर हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हो, चाहे फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, कोई ऐसा माहौल नहीं लगता कि यहाँ पर कोई समाज अलग है। यहाँ सब समाज एक होकर हर कार्य करता है। चाहे हमारे कमले बाबा का उर्स हो, यहाँ पर सारे समाज के लोग इस उर्स के अंदर आते हैं शायद, और यहाँ पर आज भी कई वर्षों से 70 साल से ये उर्स चल रहा है, जो आप देखेंगे और आपके आंखों के सामने उर्स होगा, आपके अनुमति से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उर्स जो है ये हर साल होता है, मगर 2 साल से कोरोना काल के अंदर बंजारी साहब ने बाखूबी से इस काम को अंजाम दिया, और जिस तरीके से हमको शासन के गाइडलाइंस आए थे उस तरीके से हमने उस पर अमल किया, गैर काम नहीं किया। इसीलिए आज हमारा एक बहुत अच्छा मौका है कि कोरोना काल निकला, और कोरोना काल निकलने के बाद सब तमाम अने बेचारे छोटे से छोटे व्यापारी आज वो बहुत अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं, और हर अने व्यापारी जो है, और जहाँ पर अने जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे बंडेरा का माहौल चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं हमारे बंजारी साहब के लिए एक अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ कि आहिस्ता चल है जिंदगी, आहिस्ता चल है जिंदगी, कहीं कर्ज चुकाना है बाकी। आहिस्ता चल है जिंदगी, कहीं कर्ज चुकाना है बाकी, कुछ दर्द मिटाना है बाकी, और कुछ फर्ज निभाना है बाकी। तो ये है बंजारी साहब, इनको अभी बहुत फर्ज निभाना है और आगे बहुत अच्छे तरीके से उनको और हमारे बीच में चलना है। इसीलिए मैं आज हमारे बाबा साहब औचार साहब के लिए भी शेर पेश कर रहा हूँ कि हया कि दिए जले या बुझे, साहब दिए जले या बुझे आफताब आएगा, दिए जले या बुझे आफताब आएगा, यकीन करो या न करो इनकलाब आएगा। और बंजारी साहब के जैसा ही इनकलाब आपको लाना है, और इस बंडेरा के सरजमीन पर तमाम जातियों को लेकर चलने का कार्य हमारे बाबा साहब औचार साहब करेंगे। यही हमारी तवक्को है। उनके साथी दिगे साहब है, उनकी तमाम टीम है, हम उनसे तवक्को करते हैं कि बंडेरा के सरजमीन पर आप अच्छा कार्य करें। हमारे तमाम लोग आपके साथ में हैं, और इतना कहते हुए मैं हमारे नजीब करीम खान साहब और उनकी तमाम टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज के इस प्रोग्राम का सदारिये प्रोग्राम और इस तकरीर को मैं इख्तिताम कर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाते हुए खुदा हाफिज। हाँ, इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना।
में आ जाओ सबके साथ। ऐसा लग रहा है कि आप मोदी साहब का स्वागत कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। ट्वीट वन हो गया। ऐसा हो रहा है कि हम तो उससे स्वागत फोटो में एक साथ नहीं आ सकते। वीडियो में जाएंगे। वीडियो में आ जाता हूँ। वीडियो घुमा ले पूरा। वीडियो कर लो क्या होता है। आज हमारे जाकिर भाई हमारे एक उनका बर्थडे है, सब विश करेंगे। आओ भाई जाकिर भाई, अरे वो हाँ सर जी, वीडियो बनाया हूँ। एक मिनट रुकना। एक फोटो आने को ना, फोटो इसके अंदर किती वर्ष है? जाकिर भाई साहब को खिलाओ पहले। साहब भी आओ ना, ऐसा थोड़ा सा ऐसा अशोक को गिर जाएगा। जाकिर भाई हाथ से ले लो। बस थोड़ा सा खिलाना पड़ता है और चले हो जाएंगे। साहब लोगों को खिलाओ, तुम्हारे हाथ से थोड़ा थोड़ा ले लो, हाथ से ले लो, भाई साहब हाथ से ले लो। अभी क्या करो, इसके अंदर शहजत तू है, तू काट डाल, सबको बांट डाल। कहाँ गए इसके, याद कर रहा मैं कहाँ गया। नहीं ले थोड़ा सा साहब, ले थोड़ा सा। जाकिर भाई इधर आपको खिला दो। साहब जैसा साहब इजी दिख रहे हैं, साहब लोग है ना, बहुत पेनारन जैसा। कोई किसका 2 नंबर नहीं है, सब एक नंबर वाले। किसका नहीं, सब एक नंबर वाले लोग। 2 नंबर वाले यहाँ पर ये नहीं है। हाँ, एक मिनट बात करता हूँ। ये लो अरे देखना, देख रहे उस पे नहीं, वो हाँ बढ़िया। ऐसा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बडनेरा के तत्कालीन पीआई पंजाब राव जी वंजारी, जिनका 31 मार्च को रिटायरमेंट है। उसके पहले 30 तारीख को मिल्लत की ओर से आज मिल्लत के ऑफिस में उनका सेंड ऑफ का प्रोग्राम रखा गया था और उनको सेंड ऑफ दिया जा रहा है। बडनेरा का इतिहास जानता है, बडनेरा का इतिहास जानता है कि पंजाब राव वंजारी ने जो कॉपरेशन मुस्लिम समाज को किया है, क्यों, रीज़न ये है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की जो पहली लहर निकली थी, उस पीरियड में हज़रत निज़ामुद्दीन से इल्ज़ाम लगा था, ब्लेम हुआ था कि मुस्लिम समाज ने ही हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाया है। तो इस मीडिया ने उसको इस तरह से मतलब हवा दी थी कि मुस्लिम समाज को हर कोई व्यक्ति, हर दूसरे समाज का एक शक की निगाहों से देख रहा था कि मुस्लिम समाज है, क्या नाम है, पहले नाम पूछते थे, उसके बाद मुझसे सामान लिया जाता था। इस तरह से मीडिया ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। पर हिंदुस्तान के अंदर तो मुस्लिम समाज को शक की निगाहों से देखा जाता था। उस पीरियड के अंदर बडनेरा शहर के अंदर भी ऐसे कुछ माहौल पैदा हुआ, लेकिन तत्कालीन पीआई हमारे पंजाब राव वंजारी ने उसको इतनी तरह से अच्छे से मैनेज किया कि वो मौका बडनेरा शहर के अंदर आने नहीं दिया गया। तो हम उनका जितना तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है कि उस पीरियड के अंदर बहुत ही बुरा वक्त था, मुस्लिम समाज को शक की निगाहों से देखा जा रहा था। लेकिन बडनेरा शहर के अंदर एक इतिहास रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। 14 अप्रैल हो, गणेश उत्सव,
दुर्गा उत्सव हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, सभी फेस्टिवल सभी समाज के लोग मिलजुल के अच्छे तरीके से मनाते हैं। लेकिन मीडिया ने प्रोपेगेंडा तो उठाया था मुस्लिम समाज को बदनाम करने का, लेकिन वो हमारे बडनेरा शहर के अंदर पंजाब राव वंजारी पीआई होने के बावजूद वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया। नहीं तो बहुत ऐसा हादसे हो सकते थे, बहुत शहरों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि मुस्लिम समाज को पहले पूछा जाता था कि आपका कार्ड दिखाइए, आपका नाम क्या है। वो हिंदू रहा तो उससे सामान लिया जाता था, मुसलमान को इग्नोर किया जाता था। उस पीरियड के अंदर जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई मीडिया को और डाटा, मीडिया की फटकार तो लगाने के बाद में सब उसको जो मीडिया थी वो उल्टे प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो मीडिया ने उसका प्रोपेगेंडा कम किया। उसको देखते उसके बाद में बहुत अच्छा शांत माहौल हो रहा बडनेरा शहर के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी। उस पीरियड के अंदर पंजाब राव वंजारी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हलचल ने हमेशा उनकी बाइट फ्लैश की, कोरोना 1 हो, कोरोना 2 हो, ओमिक्रॉन हो, समय समय पे हमने देखा है कि कोरोना काल के अंदर बडनेरा पुलिस ने इधर मोती नगर साइड में जो गरीब लोग रहते हैं उनको खाना और कपड़े पैसे हमने खुद बांटे हैं। बडनेरा पुलिस ने ये कार्य बडनेरा पुलिस ने किया है। कोरोना काल के अंदर बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत बुरी कंडीशन थी बडनेरा शहर के अंदर, गरीबों को खाना नहीं था, लोग पुलिस को शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन बडनेरा पीआई ने जो तारीफ के लायक काम किया है, जो खाना जिन गरीबों को मिला है, जो पुलिस के दिल में डर खौफ होता है कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, लेकिन साहब ने साबित कर दिया खाना वाटप करने के बाद अब पैसे वाटप किए बडनेरा पुलिस ने। ऐसे बहुत से कार्य हैं पंजाब राव वंजारी के, लेकिन तारीफ हम नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं सर, आज पूरा हिंदुस्तान जो निगाहें जो उस समय चल रही थी कोरोना काल के अंदर, लेकिन उस समय बडनेरा को आपने बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है। और बडनेरा के सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सभी समाज के लोग आपको चाहते हैं, मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। जहाँ भी आप दिखते हैं कि बंजारा साहब आया है, आपको रुक के उनसे भी हंसी मजाक करते हैं, उनको भी उतनी इज्जत देते हैं। वो अपनी क्वालिटी है। हमने ऐसा इसके पहले कोई पीआई देखा नहीं है और देखते हैं इसके बाद में इंशाल्लाह हमारे ऑडिटर साहब यहाँ पहुँचे हैं, किस स्टेप से उसको मैनेज करते हैं। मैं चाहूँगा कि अमरावती हलचल के जो हमारे दर्शक है बडनेरा शहर के, हलचल हर घर तक पहुँचता है, हर व्यक्ति तक आपकी बात पहुँचेगी। जो भी कहना है सर आज खुल के बोलिए। आज आपका 30 तारीख है, कल 31 है मार्च, कल आपका रिटायरमेंट है, तो आज मिल्ला ने जो आपका सत्कार किया है, सेंड ऑफ किया है, उसके विषय में भी और हमारे बडनेरा वासियों को आप संदेश दीजिए। सबको मेरा नमस्ते, पूरा बडनेरा वासियों को, अमरावती वासियों को। मेरे 58 साल अभी कल पूरे हो जा रहे हैं और 34 साल के अंदर मेरी सर्विस हो गई है। इसलिए मैं अपने पुलिस विभाग से मेरी सेवानिवृत्ति हो रही है। उसके वो बात को चलते हुए मिल्लत सोसाइटी बडनेरा यूनिवर्सिटी इन्होंने आज मेरा शंडाप निरप समारोह का कार्यक्रम रखा है। सभी मुस्लिम भाई, सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं। मेरे दोस्त, मेरे नए अधिकारी अवचर साहब, दिगे साहब, मेरे दोस्त दानगे साहब, अशोकर बोड़ाड़े, अयूब भाई, नजीब भाई, नूर भाई, वसीम भाई, सभी लोग यहाँ आए। उन्होंने मेरा स्वागत किया है। जब अपनी पहली लाट आई थी उस टाइम में मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था दिल्ली के अंदर, बराबर है, मुस्लिम समाज को बदनाम किया था। लेकिन मैं यहाँ घूमता था, मैं सबको बताया वो बीमारी है, वहाँ कोई समाज और धर्म का कोई ये होता नहीं है। वो जो गलत काम करेगा, जो गलती करेगा, चूँकि मतलब उसको ये करेगा तो उसको वो बीमारी हो जाएंगी। ये लोगों को मैंने सबको बताया, लोगों ने माना। फिर वो हमारे अंदर एक कम प्रमाण के अंदर नुकसान हो गया, मतलब नहीं के बराबर हो गया और शांति बनाए रखी। मैंने सब लोगों को हिंदी में, मराठी में सबको समझाया। और दूसरी बात, ये मिल्लत सोसाइटी, अयूब भाई, नूर भाई, इन्होंने बहुत गरीब एरिया में खाना बांटे, अनाज बांटे। मैं भी उनके साथ में था। एक दिन हमने भी कहा कि चलो अपन भी कुछ सेवा करो, तो मेरे साथ में उस टाइम में सेकंड पे हमारे पुसाड़े साहब थे, मैं, मेरे वो प्रदीप, दिनेश आखरी वगैरह, हमारी टीम ने, अक्षय वगैरह, ईशा खांडे, हम सब लोगों ने अनाज खरीदा, चावल, दाल, गेहूं वगैरह खरीदे। और उनके उसके अलावा कैश भी दिया आपने? हाँ, 240 के 280 किट हमने बांटी थी और वो बांटते बांटते ख़त्म हो गई। फिर भी कुछ घर शिल्लक थे तो हमारे पास में पैसे थे नकदी, हमने हर एक घर में 400 रुपये दे दिया, गरीब लोगों को बांट दिया। एक चलो अपने से जो एक सेवा होती है, अच्छा काम होता है, हमने कर लिया है। वही दुआ कभी कभी काम में आती है। मेरी सर्विस के अंदर मेरी बड़ी अच्छे से मेरी सर्विस पूरी हो गई, कोई मतलब धोखा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, बडनेरा के लोगों ने मुझे पूरा कोऑपरेट किया है, क्योंकि ये बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं थी, किसको मालूम नहीं था। हम तो पुलिस वाले थे, डॉक्टर को लोगों भी बीमार नहीं थे, फिर भी लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया। जो मैं उनको बताता था, जो आदेश देता था, जो गाइडलाइंस बताता था सरकार के, वो लोगों ने माने और उसके मुताबिक सब लोग चले, यूज़ किया। और मुझे पूरा सभी समाज ने बढ़िया साथ दिया और इन मुस्लिम समाज ने बड़े साथ दिया। मैं हिंदू समाज से ज़्यादा मुस्लिम समाज के यहाँ खाना खाता था, नाश्ता करता था। कोरोना टाइम के सब बंद था, सब होटल कैंटीन बंद था,
तो अयूब भाई के घर को, वसीम भाई के घर को, जिधर मेरे को मिला वो नूर भाई के घर को, वो अब किराना वाले सईद भाई इनके घर को, जिधर मिला उधर मैं घुसता था और नाश्ता पानी खाना खाता था। तो मैं एक बता रहा, मेरे पास मैं कोई जातिवाद नहीं करता ना किया आज तक। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब परतवाड़े के अंदर वो रफ़ीक सेठ है स्टार के हाफिज, उनको मोहल्ले में रहता था। मैं बहुत मतलब बचपन से ज़्यादा मुस्लिम एरिया में रह चुका हूँ और ज़्यादा वक्त मुस्लिम समाज के साथ में रहे आप। रह चुका, उनकी सेवा भी किया है, सेवा का फल भी मुझे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत दुआ की जब मैं बीमार हो गया था सेकंड लाट के अंदर, और अच्छा हो गया, आपकी दुआ काम में आई और अभी मैं अच्छे तरीके से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, रिटायरमेंट हो रहा हूँ और इसके आगे भी मुझे आपका आशीर्वाद बनाए रखना। इसके लिए मैं एक शेर सुनाता हूँ मैं। इरशाद हो। वो भी मेरे दोस्त है मुबारक भाई, उन्होंने भेजा है, वो आपको सुना देता हूँ। कीमती चीज़ों को उठाने के लिए झुकना पड़ता है, बड़ों का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। तो आपका सब बड़ों का मुझे आशीर्वाद मिला है, बस ये मैं आपके साथ में लेके चलाऊंगा। हलचल ने भी साथ में लेके चला पुलिस डिपार्टमेंट को, हर एक न्यूज़ हलचल ने पहुंचाया, ये बात भी भूल गए हो गए आप? हर एक बोलिए आप। हर एक न्यूज जो भी अच्छा काम है सब हलचल भाई ने, अपने मुख्तार भाई ने पूरे अमरावती शहर बडनेरा शहर के अंदर सामने रखी है। हमने अच्छा काम किया, वो सामने लोग जो भी मैं गाइडलाइन करता था, लोगों को सूचना देता था, ये हलचल वाले अपने सादिक भाई है, उन लोगों ने लोगों को जनता रक्षक उन्होंने आगे रखा है, लोगों के सामने रखा है, लोगों ने बात को माने। मतलब ये भी मेरे साथ में भागीदार है जो मेरा एरिया मतलब अच्छा हो गया। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ये देख सकते हैं अभी पंजाब जी वंजारी साहब के साफ स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मुझे बडनेरा लोगों की बहुत ही दुआएं उनके साथ में, सभी समाज की दुआएं मेरे साथ में है। ज़्यादातर मुस्लिम समाज के साथ में उन्होंने वक्त दिया है और बडनेरा के अंदर सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट के साथ में मिलकर रहते हैं और हमने हर समय पे हर एक न्यूज़ फ्लैश की और हमेशा हमने जातिवाद की कोई न्यूज़ फ्लैश नहीं की। हमने हमारा रिकॉर्ड है कि कभी हमने ऐसी कोई न्यूज़ फ्लैश नहीं की, सबको मतलब मिल के जुड़ के लेके चलने की, मिलाने की। कोरोना काल के अंदर भी हमने ऐसी न्यूज़ फ्लैश की और इंशाल्लाह आगे में ऐसी ही न्यूज़ फ्लैश करते रहेंगे। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।